दिन इस रूप पर बुढ़ापे की छाया पड़ेगी, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। बड़े बड़े क्रीम पाउडर लगाने वाले बुढ़ापे में ऐसे दिखते हैं कि कोई देखना नहीं चाहता। क्या बदला? शरीर वही है, चेहरा वही है, लेकिन समय का चक्र बदल गया। रूप कोई पा गया कोई खजाना। किसी को भगवान ने धन दे दिया। रावण की लंका सोने की थी, चाहता तो सोना खाता, सोना पहनता, सोने के रथ में चलता था, सोने का मुकुट लगाता था, सब कुछ सोने का था। उस सोने की लंका में दो प्रकार का सोना था, एक तो सोने वाला सोना और एक दिन पैर पसारे सोने वाला सोना। तो एक भैया 6-6 महीने सोता ही रहता था, उसको भी सोना था और इसको भी सोना था। तो बोले महाराज इतनी बड़ी स्वर्ण की लंका भी इसके अहंकार के कारण बोले राख हो गई। तो कोई धन पाकर के इतराए कि हमारे सामने हमारे समान कोई नहीं है, तो भैया ये धन दौलत एक ना एक दिन जाएगी। सब कुछ जाने वाला है, नहीं जाता है तो तुम्हारा कर्म। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हारे साथ व्यवहार होता रहेगा। तो रूप कोई पा गया कोई खजाना, किसी ने बल देह का ही श्रेष्ठ जाना। अगर तुम्हें बल मिल गया, पहलवान हो गए, तब इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोर को तुम धक्का मार के पटक दो। तो ये दुष्ट गांव में इसी स्वभाव का था, बलवान था, झगड़ा लेता था लोगों से, लोग डरने लगे। एक दिन समय आया और ये बिस्तर में गिर पड़ा तो कोई राम राम करने भी नहीं आता है, कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं आता। और जब विपत्ति आती है ना तो फिर बिना सहारे के जीवन कटता नहीं है। तो इससे कोई मिलने वाला नहीं, तड़पता रहता है, पड़ा रहता है। एक दिन दुर्भाग्य से गांव में किसी का बुलौआ लगाने के लिए नाऊ काका निकले, तो उसका भी घर पड़ता था। तो पड़ोस में बुलौआ दिया, उसके कानों में आवाज आई कि काका गांव के निकल रहे हैं। तो आवाज लगाई, अरे भैया काका जरा हमारी बात सुन लो। तो वो कोई क्यों सुने, क्योंकि इसने कभी किसी के साथ अच्छा काम तो किया नहीं, जिससे मिलता था गाली दे के बात करता था, छल कपट का व्यवहार करता था, ठगता था। तो बोले महाराज अब नाऊ काका बेचारे डरते डरते बोले क्या बात है? बोले महाराज मैं बड़ा तकलीफ में हूं, थोड़ी मेरी बात सुन लो। तो बोले हम अंदर नहीं आएंगे, दूर से बता दो। तो बोले एक खबर गांव में दे देना कि मैंने सबके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है, मैंने सबके जीवन में छल कपट किया है, सबको ठगा है, सबको जेल अदालत में पहुंचाया है। अब मेरे दिन बुरे आ गए हैं, इसलिए मैं मरने वाला हूं, और मरने वाले को लोग क्षमा कर देते। इसलिए तुम गांव में जाकर के मेरी तरफ से ये सूचना कर दो कि मैं अपराधी हूं और मैंने जो किया है, हे गांव वालों अंतिम समय मुझे क्षमा कर दो। तो काका को दया आ गई, उन्होंने जाकर के गांव में खबर लगा दी कि भैया फलाना फलाना व्यक्ति मरने वाला है, अंतिम समय है उसका, और उसने क्षमा मांगी है सबसे। गांव के लोग बड़े दयालु थे, बड़े सज्जन थे, बेचारे मिल करके गए। अकेले जाने की तो हिम्मत किसी में नहीं थी, उसका स्वभाव देख करके तो सब मिल करके गए, इकट्ठे होकर के गए। पूछा भैया क्या बात है? उसने हाथ जोड़ लिए, कहा मैं सभी ग्रामवासियों से क्षमा मांगना चाहता हूं, मैंने आप लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगा करके मुकदमे लिखाए, मैंने तुम्हें जेल भेजा, किसी को धक्का मारा, किसी के साथ लड़ाई करी। आज मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं। आज अगर मैंने उस समय आपके साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो आज मुझे अकेले जीवन नहीं काटना पड़ता। इसलिए मैं आपका अपराधी हूं और मरने वाला हूं।
मैंने आपका अपराध किया है तो मुझे दंड भी मिलना चाहिए। तो गांव वाले दयालु थे, बोले नहीं नहीं अब जो हो गया तो रहने दो। बात गई, दिन गया, बात गई, तो बोले नहीं नहीं मैंने आप लोगों का अपराध किया है, मेरी अंतिम इच्छा आप जरूर पूरा करेंगे। तो बोले बताओ क्या है अंतिम इच्छा। बोले मैंने आप लोगों को झूठे केस लिखवाए, मुंह से गालियां दी, विवाद किया, तो महाराज मुझे एक दंड मिलना चाहिए। बोले क्या। बोले जब मैं मर जाऊं और मुझे जलाने के लिए ले जाओ तो मेरे मुंह में एक खूंटा ठोंक देना, ताकि मैं जब मरूं मेरी आत्मा देखे कि मुझे दंड मिला है। मैंने जिस मुंह से लोगों को गालियां दी हैं उस मुंह में मुझे दंड मिला है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ये वाणी ही मनुष्य को सम्मान दिलाती है और ये वाणी ही मनुष्य का अपमान कराती है। इसलिए वाणी का संयम मनुष्य को जरूर करना चाहिए। जब बालक छोटा होता है तो बोलना नहीं आता और माँ बाप उसे बोलना सिखाते हैं, लेकिन जीवन बीत जाता है उसे बोलना नहीं आता कहाँ क्या बोलना है, और कभी गलत बोल जाता है तो उसका परिणाम गलत आता है। तो बोले मैंने अपने मुख से लोगों को बुरा भला कहा है तो मेरे मुख में एक लकड़ी का खूंटा ठोंक देना। महाराज गांव वाले बातों में आ गए और विचार किया कि चलो इसकी अंतिम इच्छा है तो जब ये मरेगा तो ऐसा ही कर देंगे, उसको वचन दे दिया। और एक दिन आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जो इस धरती में आया है उसे एक न एक दिन जाना है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, मृत्यु तो सबकी आनी है। तो बोले महाराज ये मर गया। गांव वालों को खबर लगी कि फलाना आदमी मर गया, तो सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर के गए और उसके अंतिम क्रिया की तैयारी करी गई। तो लोगों को याद आ गया कि इसने वचन मांगा था हमसे कि जब हम मर जाएं तो मुख में खूंटा ठोंक देना। महाराज गांव वालों ने विचार किया और लोगों ने उसके मन के संकल्प को पूरा करने के लिए एक 6 इंच का खूंटा उसके मुख में ठोंक दिया। अब मर गया है तो ठोंक दिया उसके मुख में और उसके ऊपर कफन उड़ा दिया गया। और जब उसे लेकर के चले जलाने के लिए तो चले जा रहे थे राम नाम सत्य कहते हुए, और पीछे से बोले महाराज उस क्षेत्र का थानेदार अपनी गाड़ी से आया और थानेदार ने देखा कि कौन मर गया। तो पुलिस वालों ने बताया कि कोई मर गया है, 100 यात्रा जा रही है। तो बोले आखिर कौन मर गया। तो पूछा, जो पीछे चल रहे थे उनसे पूछा फलाना कौन मर गया भैया। बोले वो मर गया जो सबको जेल भेजता रहा। बोले कैसे मर गया। बोले पता नहीं मर गया। तो थानेदार ने देखा कि इसकी अर्थी में कुछ गड़बड़ दिख रहा है, सबकी तो साधारण होती है, इसके मुख में एक हाथ का खूंटा दिख रहा है। तो पूछा, बोले इसको रोको, उतारो नीचे। नीचे उतारा तो उसका जैसे ही कफन खोला तो एक हाथ का खूंटा उसमें मुंह में गड़ा था। तो थानेदार और पुलिस वाले तो जहां धजी का सांप बनाते हैं, बोले आखिर इसके मुख में ये किसने ठोका। तो गांव वाले अब बोले नहीं किसने ठोका, कौन कह दे कि हमने ठोका। पुलिस वाले हैं, जाने क्या बात बना करके केस ठोक देंगे। अब बेचारे सब मुश्किल में पड़ गए, कोई ना बोले तो गांव के प्रधान को पकड़ा गया। बोले तुम बताओ नहीं तो पूरे गांव को जेल में डाल देंगे, सबके नाम से FIR होगी और सच सच बताओ। तो उसने बताया महाराज इसकी अंतिम इच्छा ऐसी थी। बोले हम नहीं मानते, तुमने इसे जानबूझ के मारा होगा। तो वो दुष्ट था, जीवन भर तो दुष्टता करता ही रहा। ऐसी योजना बना के गया कि अंतिम समय भी लोग चैन से न रह पाए, सारे गांव को परेशान कर दिया। अंतिम समय भी मरघटा को गया लेकिन
लोगों के साथ दुष्टता नहीं छोड़ी उसने। तो ये षड्यंत्रकारी जो खल हैं ये ऐसा ही करते रहते हैं। तो बोले महाराज अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो खल है, दूसरे को ठगता ही रहता है, दुष्ट है, दूसरे पर रौब झाड़ता रहता है, दूसरे का बुरा करना सोचता रहता है, और हर गांव में ऐसे होते हैं, सब जगह होते हैं, दूसरे का बनता नहीं देख सकते, कहीं ना कहीं विघ्न पैदा करेंगे, कहीं ना कहीं कोई उत्पात करेंगे। तो बोले महाराज सूत जी कह रहते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति भी भगवान की शरण में आकर के भगवान की कथा सुनता है तो उसका हृदय भी पवित्र हो जाता है। ये मानवा, ये माने जो, मानवा माने मनुष्य, पाप कृतो दुराचार रता खला, जो दुराचारी है, दुष्टता का आचरण करते हैं, खल हैं, जो ठग करते हैं, दूसरे के साथ छल कपट करते हैं, कामादि निरतः, जो काम वासना में डूबे हैं, ऐसे व्यक्ति भी नित्यम, अगर नित्य प्रतिदिन नियम से भगवान की शिव पुराण की कथा सुनते हैं तो शुद्ध्यन्ते नैनवे, ऐसे व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। तो बोले महाराज एक कथा सुनाइए, कौन ऐसा व्यक्ति है? तो बोले महाराज एक किरातों का नगर था, कोल भील किरात अछूत जातियों में आते हैं। तो बोले महाराज एक किरातों का नगर था और दुर्भाग्य से उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। तो संगति का असर पड़ता है, जहां जैसे लोग होंगे वहां का वैसा ही खान पान होगा, वहां का वैसा रहन सहन होगा। तो सारा गांव किरातों का था, कोल भीलों का था। उस गांव में दुर्भाग्य से एक ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। तो वो देवराज ब्राह्मण क्या करता था? बोले वो महाराज रस बेचता था, पेड़ों से रस निकालता और उस रस को बेच करके अपनी जीविका का साधन करता था। लेकिन वो क्या करता है कि ना तो वो पढ़ा है और ना ही उसने, बोले महाराज, कोई सत्कर्म किया है। वो सदैव ऐसे ही कर्म करता रहता है, ना उसे भगवान की भक्ति से मतलब है, ना कभी संध्या स्नान करता है, ना व्रत करता है, ना जप तप करता है, ना दान करता है। ब्राह्मण के 6 कर्म है। ब्राह्मण को वेद पढ़ना चाहिए, अवेद पढ़ाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ कराना चाहिए, दान लेना भी चाहिए तो दान देना भी चाहिए। 6 कर्म का ब्राह्मण साक्षी है। और जो ये 6 कर्म नहीं करता वो ब्राह्मण का अधिकारी नहीं है। तो बोले महाराज ये 6 कर्म ही नहीं था, ये 6 कर्म कोई भी नहीं करता था, ना तो वेद पढ़ा था, ना पढ़ाता था, ना यज्ञ करता था, ना कराता था, और ना ही दान लेता था और ना ही दान देता था। रस बेच करके महाराज अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। और एक दिन क्या घटना घटी, एक दिन एक नदी में स्नान करने के लिए गया। तो वहां पर जब ये पहुंचा तो एक वैश्या स्नान कर रही थी, शोभावती नाम की। महाराज ये उसके रूप रंग पर मोहित हो गया और ये उससे प्रेम करने लगा। इसका परिवार था, बच्चे थे, माता पिता थे, सब था। लेकिन जब आदमी की मति बिगड़ जाती है तो गति बिगड़ जाती है। ये कामासक्त होकर के उस वैश्या पर ऐसा रीझा कि इसने अपने पत्नी का त्याग कर दिया, बच्चों का त्याग कर दिया और माता पिता को एक दिन मार करके, अपनी पत्नी को सोता हुआ मार करके जाकर के वैश्या के साथ विवाह करके रहने लगा। दुर्गति हो गई। ब्राह्मण था, वैश्यागामी हो गया, चरित्र बिगड़ गया। नजरें बदली तो नजारे बदल गए,
और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनि में जो सत्कर्म करता है, श्रेष्ठ आचरण करता है, उसे मानव योनि मिलती है 84 लाख योनियों के बाद। और मानव योनि के बाद जो सत्कर्म करता है उसे ब्राह्मण में घर में जन्म मिलता है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण के घर में जन्म लेना बड़ा सौभाग्य होता है। तो इतने ऊंचे खानदान में जन्म लेने के बाद भी इसकी गति और इसकी मति ऐसी बिगड़ी कि ये वैश्यागामी हो गया। जो शास्त्र सम्मत आचरण नहीं करते, जो वेद धर्म की मर्यादाओं का पालन नहीं करते, वो सब पशु के समान है। एषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ते। पशु कौन है? बोले धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है जिसे, वही तो पशु है। केवल 4 पैर वाला पशु नहीं होता। पशु वो है जैसे अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, जैसे ये ज्ञान नहीं है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। और ये ज्ञान कैसे आता है? एषाम न विद्या। जो विद्या का ज्ञान अर्जित करता है उसे ही संसार में, समाज में रहने का सिद्धांत पता चलता है। और जिसने विद्या का ज्ञान ही नहीं किया, ब्राह्मण होकर के वेद पढ़े ही नहीं, तो वो तो पशु के समान है। एषाम न विद्या तपो न दानम। ना तो इसने कभी तप किया, ना संध्या वंदन किया, ना कभी प्रार्थना करी। अरे कुछ नहीं करते तो बोले प्रातः उठ करके कम से कम पृथ्वी को तो प्रणाम कर ही सकते हो। आदमी वो भी नहीं कर पाता। कुछ नहीं लगना, केवल 4 पाई छोड़ो और धरती माता को प्रणाम कर लो। इसी से हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। लेकिन हम उतना भी नहीं कर सकते। तो ये साम न विद्या तपो न दानम। और बोले महाराज कभी किसी को दान नहीं दिया, और ये ठग विद्या में बड़ा माहिर था। दूसरे को उल्टी सीधी बातों में उलझा करके ठगता था, छल कपट करता था। बोले महाराज इस प्रकार ये अपने जीवन का आचरण करता था, और ठग विद्या कर करके इसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, अपने माता पिता और पत्नी को मार डाला और वैश्यागामी हो गया। इसका पतन हो गया, पशुवत जीवन जीने लगा। जीवन बिगड़ गया। धीरे धीरे काल का चक्र चलता रहता है। तुम कुछ करो चाहे ना करो, काल का चक्र सदैव चलता रहता है। वो अपना गुणा भाग पूरा करता है और जीवन की आयु पूरी होती है और जाना पड़ता है। भागवत में एक कथा आती है। एक याति नाम के राजा थे। याति नाम के राजा को 100 वर्ष की आयु मिली, और जब 100 वर्ष की आयु पूरी हो गई तो एक दिन यमराज आए, यम के दूत आए, और यम के दूतों ने उसे ले जाने के लिए जैसे ही फंदा डाला तो वो यमराज से कहने लगा, महाराज अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है और इतने जल्दी 100 वर्ष पूरे हो गए। अभी मेरे बच्चों का विवाह करना है, परिवार का भरण पोषण करना है, बच्चे छोटे छोटे हैं। महाराज मेरे ऊपर दया करो। तो यमराज बोले दया कर सकते हैं, क्योंकि समय तो आपका पूरा हो गया। आपके इतने बच्चे हैं, 100 बच्चे थे उसके। तो कहा कि 100 बच्चों में कोई बच्चा अगर अपनी आयु दे दे, अपने प्राण दे दे, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो जिंदगी के लिए ये अपने बच्चों से भीख मांगने लगा। 100 बच्चे थे, सबसे हाथ जोड़ता है, कोई अपने प्राण दे दो मेरी आयु बढ़ जाएगी, कोई अपने प्राण दे दो मेरी आयु बढ़ जाएगी। तो बच्चे कैसे प्राण दे दे? अभी उनका विवाह नहीं हुआ, उन्होंने जीवन नहीं देखा। तुम्हारी इच्छाएं 100 वर्ष में पूरी नहीं हुई तो बच्चे तो भी 10, 20, 25 वर्ष के थे, उनकी इच्छाएं कैसे पूरी हो जाएं? तो बोले महाराज 100 में से 99 भाइयों ने मना कर दिया, बच्चों ने मना कर दिया।
एक बच्चा छोटा था, उससे कहा तो उसके मन में विचार आया कि जिस पिता की 100 वर्ष में भी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई, तो मैं भी 100 वर्ष जीऊंगा तब भी मेरी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए ऐसे जीवन को त्याग देने में ही भलाई है। तो बोले महाराज, उस बच्चे ने यमराज को अपना जीवन दे दिया और यमराज ने 100 वर्ष की आयु उसके पिता की फिर से बढ़ा दी। 100 वर्ष वो फिर जिया और समय जाते देर नहीं लगती। आंख बंद करके देखो तो बचपन की बातें याद आती हैं और सोचते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए। ऐसे लगता है कि अभी कल परसों ही जवान थे और आज बाल सफेद हो गए। तो उसकी इच्छाएं पूरी करते करते 100 वर्ष का समय फिर निकल गया और उसकी कामना अधूरी रह गई। यम के दूत फिर आए, फिर वो हाथ फैला करके रोने लगा, महाराज अभी तो मैं कुछ कर नहीं पाया। तो यमराज ने कहा फिर कोई से मांग लो, 100 वर्ष फिर दे देंगे। हमारा तो नियम है, हमें तो प्राण लेके जाना है। तुम नहीं जाना चाहते, परिवार में किसी से पूछ लो, कोई प्राण देना चाहता है तो हम उसे ले जाएंगे। तो महाराज इसने 10 बार यमराज को लौटाया और 10 बार अपने बच्चों के प्राण लिए और ये जिंदा बना रहा। कैसा पिता है, अपने बच्चों का जीवन खा करके भी इसी तृप्ति नहीं हुई। इसका जीवन संतोष से नहीं भरा। 10 बार तक इसने 100 वर्ष तक की आयु को प्राप्त किया। 1000 वर्ष के बाद भी इसकी तृष्णाएं पूरी नहीं हुई। ये संसार में हम जितना भी जिएंगे, जितना भी हमारी आयु बढ़ती जाएगी, ये मृग माया हमको उतना ही झगड़ती जाएगी। हम बंधन मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए फिर यमराज को जबरदस्ती लेकर जाना पड़ता है, घसीट के लेकर के जाना पड़ता है। तो जिसकी 1000 वर्ष की आयु पाने के बाद भी इस धरती में इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो अगर अमर भी हो जाएगा तब भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएंगी। तो बोले महाराज इसकी समय आई, आयु पूरा हुआ और ये एक दिन महाराज भटकता भटकता तड़पता तड़पता एक तीर्थ स्थान में पहुंच गया। और तीर्थ स्थान में एक शिव मंदिर था। इसको कहीं ठहरने की स्थिति नहीं बन पाई, तो ये बेचारा था तो पापी, लेकिन शंकर जी के मंदिर में जाके सो गया। सावन का महीना था, उस मंदिर में शंकर जी के शिव पुराण की पावन कथा हो रही थी। तो ये जोर से पीड़ित हो गया और जोर से पीड़ित हो गया तो बोले महाराज इसका कोई सहयोगी नहीं था। भटकते भटकते शंकर जी के मंदिर में पहुंचा था तो तड़पता रहा, पड़ा रहा और इसके कानों में शिव पुराण की कथा चलती रही। अब बेवस्था कहीं भाग नहीं सकता, जोर से पीड़ित है। तो ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे तो ये सुनता रहा और सुनता रहा। एक दिन महाराज यमराज के दूत आए, जोर से पीड़ित इसका शरीर क्षय हो गया। प्राण लेने के लिए यम के दूत आए तो जैसे ही फंदा डाला, महाराज प्राण खींचने वाले थे, उसी समय भगवान शिव के पार्षद प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव के पार्षद प्रकट हो गए। महाराज शिव के पार्षदों ने यम के दूतों को मारना प्रारंभ कर दिया। अब ये अचानक घटना घटी। यम के दूत इस बात को तैयार नहीं थे। कैसी घटना घट सकती है? वो तो इस पापी को लेने के लिए आए थे, लेकिन महाराज यम के दूतों के सामने शिव के पार्षद खड़े हो गए और कहा कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। तो यमराज के दूतों ने कहा कि क्यों नहीं ले जा सकते? ये तो पापी है और इसने महापाप किया है। अपने माता पिता को इसने मारा है, अपनी पत्नी बच्चों को मारा है। इसने जीवन भर दूसरों को ठग किया है, दूसरे के साथ धोखा किया है, छल कपट किया है। ये तो महापातकी है, महापापी है। इसे लेने के लिए
हम आए हैं और इसे नरक में ले जाएंगे। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये अवश्य ही नरक का अधिकारी था, लेकिन इसकी मृत्यु शिव मंदिर में हुई है और ऐसी अवस्था में हुई है कि इसके कानों में भगवान शिव की कथा का रसायन गया है। इसलिए महाराज ये पापी तो था, लेकिन ये मंदिर में आने के बाद परम पवित्र हो गया है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये सदैव पाप करने वाला है, दुराचारी था, लेकिन इसने महाराज भगवान की पावन कथा सुनी है और भगवान के मंदिर में इसके प्राण निकले हैं, इसलिए अब ये नरक का अधिकारी नहीं है, अब ये शिव धाम जाएगा। तो यम के दूतों को शिव के गढ़ों ने भगा दिया और उस ब्राह्मण को, महाराज देवराज नाम के ब्राह्मण को, आज शिव के पार्षद महाराज विमान में बिठा करके शिव धाम ले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार शिव पुराण की पावन महिमा, इस कथा को पापी से पापी व्यक्ति भी श्रवण करता है तो उसके पापों का क्षय हो जाता है। जैसे कपड़े में साबुन लगाने से उसका मल दूर हो जाता है, उसी प्रकार पापी व्यक्ति भी अगर भगवान की कथा के पंडाल में आकर के बैठ जाता है तो बोले महाराज उसका जीवन भी धन्य हो जाता है, उसके पाप भी कटने लगते हैं, धुलने लगते हैं। और कोई श्रवण करने ही ना आए तो बोले घड़ा वही भरता है जो नल के नीचे होता है। अब इधर उधर 2 किलोमीटर दूर बैठकर सुनोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा नहीं होगी। घड़ा भरना चाहते हो तो बोले महाराज सत्संग के सामने आना पड़ता है और बोले महाराज गुरु मुख होकर के ही जीवन का उद्धार होता है। इस प्रकार बाबा भोलेनाथ की पावन कथा, ये शिव पुराण की कथा, बोले महाराज पापियों को भी, दुराचारियों को भी महाराज मुक्ति देने वाली है। तो आइए दोबारा बाबा भोलेनाथ का नाम कीर्तन करते हुए हम सब लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। भोले बाबा 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 भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। ताली बजाते हो सब लोग। मंगलमय मुक्ति के दाता, मंगलमय मुक्ति के दाता, विघ्न विनाशक सुख के दाता, विघ्न विनाशक सुख के दाता,
सबको अभय का दान करे मेरे भोले बाबा, सबको अभय का दान करे मेरे भोले बाबा। भोले बाबा 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 भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, दिन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, दिन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा। भूले हुए को राह दिखाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए। खुद तो विष का पान करे मेरे भोले बाबा, खुद तो विष का पान करे मेरे भोले बाबा। भोले बाबा 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 भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। शंकर भगवान की रावण को दी दान में लंका, रावण को दी दान में लंका, त्रिभुवन में बज गया था डंका, त्रिभुवन में बज गया था डंका। रावण को दी दान में लंका, रावण को दी दान में लंका, त्रिभुवन में बज गया था डंका, त्रिभुवन में बज गया था डंका। निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा, निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। भोले बाबा हाथ उठा कर भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे भोले बाबा, कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा
मेरे भोले बाबा निर्धन को धन्यवाद करे भोले बाबा निर्धन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा करे मेरे भोले बाबा करे मेरे भोले बाबा करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये भी उनमें प्राण नहीं बैठे तो इनका विधान होता है, न्यास चलता है। तो ये जब इनके 11 बास हो जाएंगे तब ये इनकी आंखें खुलेंगे, तब ये दर्पण देखेंगे, फिर इनकी प्रतिष्ठा होगी। प्राण तत्व डालने के लिए मंत्रों से उनका आंख बंद कर दिया जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सोनक ऋषियों को सूत जी महाराज ने देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई। सोनक ऋषियों ने पूछा, महाराज इसके अलावा भी कोई ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली हो। तो सूत जी कहने लगे, शृणो शौनक वृक्षामि त्वदग्रे गुह्यमप्युतः इतस्त्वं शिवभक्तानामग्रणो वेदर्तवित्तमः। हे शौनक ऋषियों, अब मैं तुम्हें एक और बड़ी ही भगवान शिव भक्त की कथा सुनाता हूं। शिव भक्तानामग्रणी वेद वित्तमः। कैसी कथा है? बोले समुद्र निकटे देशे ग्रामो बशकल संग कहा। एक समुद्र के किनारे एक देश है, एक नगर है जिसका नाम है बशकल। तो बशकल नाम के नगर में वसंत्र यत्र पापिष्टा वेद धर्मोज्जिता जना। उस नगर में ऐसे लोग रहते थे जो वेद धर्म को नहीं मानते, जिनका कोई धर्म नहीं है, जो पशुवत आचरण करते हैं। धर्म ही हमें बताता है कि ये हमारी माँ है और ये हमारी बहन है और हमें इनके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं। हर व्यक्ति के साथ व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग है। आज के लोग बड़ा ज्ञान देते हैं कि महाराज इतना शिक्षित समाज हो गया फिर भी छुआछूत है, भेदभाव है, ये अज्ञानता कब तक? बोले महाराज ये अज्ञानता नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। अगर सारे पेड़ बगावत कर दें कि हम आम के ही क्यों बनाए, हमें नीम क्यों नहीं बनाया, तो संसार में सब पेड़ आम के नहीं लगाए जा सकते। नीम भी होगी, बरगद भी होगा, पीपल भी होगा। अब ये कहें कि महाराज भगवान समाजवादी नहीं है, भगवान हमसे भेद करता है, एक को पीपल बना दिया, एक को बरगद बना दिया, एक को नीम बना दिया, सब में मिठास है, हम में कड़वाहट भर दी। तो अगर ये बगावत कर दें तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? इसलिए भगवान की सृष्टि में हर व्यक्ति की कीमत है, हर परिस्थिति की कीमत है। चतुर्वर्णामया सृष्टि गुण कर्म विभागशा। भगवान ने
सृष्टि को 4 खंडों में वर्णित किया है मानव को। है तो सब उसी की संतान, हम सब एक हैं, लेकिन अगर उसके विधान को हम नहीं मानेंगे तो फिर डिवाइडेशन कैसे होगा? अगर सब प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर चपरासी कौन बनेगा? फिर तो महाभारत हो जाएगी। कुर्सी एक है। अब प्रधानमंत्री के सांसद मंडल के लोग लड़ पड़े कि हम भी बनेंगे, तो फिर कौन बैठेगा? इसलिए मर्यादाओं को त्याग करके अगर समाज का निर्माण करना चाहोगे तो समाज तो बना सकोगे, लेकिन संस्कार पैदा नहीं कर पाओगे। फिर तो हर काम में महाभारत होगी। बोले हम भी IAS बनेंगे, हम भी PCS बनेंगे, सबको अधिकार है। अब सीट हैं 10,000 लड़ेंगे तो कौन जिएगा? इसलिए विधान को परिवर्तित करने का सामर्थ्य परमात्मा में है। हम आप बनाएंगे तो समाज बिगड़ेगा, और बिगाड़ ही लिया है। इतनी परिस्थितियां बिगड़ कर लें कि आपस का व्यवहार, आपस की मानवता अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हम वेद धर्म के अनुकूल पालन नहीं करना चाहते, हम अपने मनमुखी हो गए हैं। और जो समाज मनमुखी हो जाता है फिर उसका मार्गदर्शन केवल विनाश ही होता है। ये प्रकृति में हर चीज अलग है। अब दूब की घास कहे कि मुझे वृक्ष क्यों नहीं बनाया, मुझे इतना छोटा क्यों बना दिया? तो जो काम वृक्ष नहीं करते वो दूब की घास करती है, भगवान की पूजा में चढ़ाई जाती है। अब दूब अगर आंदोलन करे सारी दुनिया में कि हमें भगवान ने इतना छोटा क्यों बनाया, हमें इतना दीनहीन क्यों बनाया, तो जब बाढ़ आती है बड़े बड़े वृक्ष बह जाते हैं, वो दुआ वहीं हरियाती रहती है। तो हर व्यक्ति में वो बल है, हर व्यक्ति की उपयोगिता है। इसलिए हम दीनहीन अपने आप को न समझें। हमें जिस भगवान ने जिस धर्म जाति संप्रदाय में जैसा जीवन दिया है, हमारा उपयोग उसी जगह है। आगे आने वाले समय में आपका और प्रमोशन होगा, आप और ऊंचे आओगे। हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा डिमोशन होगा, हम नीचे आएंगे। कोई सत्कर्म किया होगा तब आज इस पोजीशन पर आकर के बैठे हैं। आज नहीं करेंगे तो कल जहां आप होंगे वहां हम बैठेंगे। ये प्रकृति का नियम है। किसी के साथ एक जैसा व्यवहार सदैव नहीं चलता, सबकी सत्ता एक जैसी नहीं रहती। ये समाज है, और समाज को अगर हम बिगाड़ेंगे तो फिर बोले तस्वीर बिगड़ जाएगी। तो बोले महाराज इसी प्रकार की एक घटना घटी। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संग का। एक समुद्र के किनारे नगर है, उसका नाम है बशकल। और बसंत यत्र पाप विष्टा वेद धर्मोचिता जना। वहां ऐसे लोग रहते हैं जो वेद धर्म को नहीं मानते, पशुपत हैं। अगर हम धर्म को नहीं मानेंगे तो हम अपनी माँ और बहन में भेद कैसे करेंगे? फिर तो हम पशु हो गए। जिसने जन्म दिया उसी के साथ संभोग करेंगे, तो फिर हम मानव कैसे रहे? मानव हैं, धर्म का ज्ञान है, इसलिए तो हम अपने समाज में ये रिश्ते बना रखे हैं। नहीं तो स्त्री पुरुष का जोड़ा है, सबको छूट है पशुओं जैसा जीवन जीने की। लेकिन धर्म ही मर्यादा स्थापित करता है, और धर्म है तो समाज सुंदर है, नहीं तो सब पशुवत हो जाएंगे। तो अगर पशु बनना है तो समाज की मर्यादाओं को छोड़ दो, धर्म की मर्यादाओं का त्याग दो, और पशुवत जीवन जियो। चाहे जो खाओ, चाहे जो पहनो, चाहे जो करो, फिर क्या लेना देना किसी को? भारत की संस्कृति इसलिए महान है। विदेशों में चले जाओ, जिस माँ से जन्म लिया उसी के साथ बच्चे भोग क्रिया करते। ना माँ का धर्म है, ना बहन का धर्म है, कोई रिश्ता ही नहीं है वहां। पति के मरते दूसरा ब्याह कर लेते हैं। ये सुंदर समाज का निर्माण केवल भारत में है। तो ऐसी समुद्र के किनारे एक वस्कल नाम का ग्राम है, जहां पर पापिष्टा, सभी लोग पापी हैं। दुष्टा दुर्विष्यात्मनो निर्देवो जिप्रवृत्त्या कृषि बला शस्त्रधरा पर स्त्री भोगिनी कलह। क्या करते हैं? कृषि करते हैं, खेती करते हैं। दुर्विष्यात्मनो, दुर्विष नहीं है, नशा आदि में जकड़े हैं। और शस्त्र धरा, अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाले।
पशुओं की हिंसा करते हैं, पर स्त्री भोगिनः, दूसरों की स्त्रियों का भोग करने वाले खल हैं। ज्ञान वैराग सद मार्गम न जानाति परम हिते, वो ज्ञान वैराग्य नहीं जानते और ना ही सदमार्ग जानते, किसी का हित नहीं करते, अपने हित में लगे रहते, अपने भरण में जी रहे हैं। कुकथा श्रवणादेषु निरता पशु बुद्धिया, शास्त्रों में ऐसे लोगों को पशु बुद्धि कहा है, जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें विवेक नहीं है, जिसे अपने धर्म की मर्यादाओं का पालन नहीं है, वो तो पशुवध है। तो बोले महाराज उसी गांव में साधुरात्मा महापापी सुदारोपी कुमार्गा वैश्यापतिर्बभूवाद कामाकुलित मानसः, उस गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है, लेकिन अपने धर्म का पालन नहीं करने वाला है, वेदों का अध्ययन नहीं किया है, जैसा समाज है वैसे ही इसका जीवन है। सारे गांव के लोग पशुवत हैं। ऊंचे घर क्या जन्म या जो कर्म ना ऊंचे होए, अरे ऊंचे घर में भगवान ने जन्म दे दिया तो क्या होता है, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है तो फिर तुम पशु ही हो। तो बोले महाराज ऐसा बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है, जन्म से तो ब्राह्मण है लेकिन इसके कर्म सब पशुवत हैं, ये ब्राह्मण कहलाने के लिए अधिकारी नहीं है। तो बोले महाराज धीरे धीरे बड़ा हुआ और इसका विवाह हो गया। स्वापत्नी चंचुला नाम हित्वा, उसकी शादी हो गई और शादी हो गई तो उसकी एक बड़ी सुंदर पत्नी आई जिसका नाम है चंचुला। बड़ी सुंदर थी, रूपवान थी, गुणवान थी, लेकिन महाराज विवाह के बाद ये दुष्ट बिंदुक अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता। एवं कालो वेत्माय महातस्य कुकर्मणा शास्वधर्म भयात क्लेशात स्मरतार्पी चंचला, जो स्वधर्म में निरत रहने वाली है और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, ऐसी पत्नी चंचुला से प्रेम नहीं करता है। और वो बेचारी इसके लिए भूखी बैठी रहती है, व्रत का पालन करती है, तप करती है, अपने पति से ही प्रेम करने वाली है, लेकिन इसका पति उसे दुत्कारता है, घर से चला जाता है और दूसरी स्त्रियों के साथ रमण करता है, अपनी विवाहिता पत्नी से प्रेम नहीं करता और कुमार्गी है, गलत मार्ग का अनुसरण करता है। जारेण संगतारात्रो, गलत लोगों की संगत करता है, गलत स्त्रियों की संगत करता है। धीरे धीरे इसका जीवन बीतने लगा। अब वो बेचारी नवविवाहित पत्नी जब पति घर पे आता तो समझाती, लेकिन वो मानता नहीं, पत्नी को मारता पीटता और फिर घर से चला जाता। बहुत दिन बीत गए, ये चंचुला के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन महाराज समय का चक्र ऐसा बदला, वो धर्मपरायण पत्नी कब तक अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती, उसका पति उसे भाव ही नहीं देता, उसके साथ रहता ही नहीं, तो वो बेचारी विवाहिता पत्नी जब तक बस सलासन मार्ग पर चलती रही, लेकिन आखिर मनुष्य का मन है, जब पति गलत रास्ते पे है तो पत्नी को कौन रोक सकता है। जब तक उससे साधना सस्ती रही, एक दिन उसने भी कुमार्ग को ग्रहण कर लिया।
वो भी पर पुरुषगामी हो गई। यौवन की साधना को हर कोई साध नहीं पाता। जब मन की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए विवाह की परंपरा बनाई गई कि मर्यादा में अपने जीवन को स्थापित किया जाए। लेकिन जब पति पत्नी में प्रेम नहीं रहेगा तो मर्यादा का पालन कौन करेगा? तो बोले महाराज ये पर पुरुषगामी हो गई। एक दिन रात्रि के समय ये पर पुरुष के संग में थी और इसका पति आ गया। जारेण संगता रात्रो रेमे पापेन गुप्ततः। ये छिप करके दूसरे पुरुष के साथ थी और इसका पति रात्रि में आ गया। पतिम दृष्ट्वा वंचित्वा भ्रष्ट शत्वा कुमार्गा। और जब इसका पति आया, इसने रंगे हाथों अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ पकड़ा तो वो तो भाग गया, लेकिन इसने अपनी पत्नी को, बड़ी सुंदर थी, उसे पकड़ लिया और क्या किया? उसे मारने पीटने लगा। इतना मारा, जब वो लहूलुहान हो गई। पहले तो सहती रही कि पति है, लेकिन जब उसने अति कर दिया मारते मारते, तो वो बोल पड़ी, अहम महारूपवती नवयौवन विहुला। हे मेरे प्राणनाथ, मैंने आपके साथ विवाह किया और विवाह के बाद आपने मेरी वासना को पूरा नहीं किया और दूसरे के साथ भागते रहे। मैं कब तक सहन करती? मैंने जब तक अपने मन को साधे रही, लेकिन अब मैं तुम्हारे व्यवहार से असंतुष्ट हूं। मेरा यौवन बीता जा रहा है। अगर मैं अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करूंगी तो मेरा तो जीवन नष्ट हो जाएगा, मैं कुंठित हो जाऊंगी। इस प्रकार उसने अपना विरोध प्रकट किया। जब तुम बुरे कर्म करते हो तो फिर तुम मुझे रोकने के अधिकारी कैसे हो? मैंने तुम्हें कितना समझाया, मैंने तुम्हें कितना मनाया कि दुराचार का रास्ता बंद कर दो, वेश्याओं